किया जाता है। सर्वोत्तम चरित्र के प्रसार के लिए या प्राणी में प्रेम उत्साह के लिए पकवान या अन्य सामग्री जुटाकर ज्ञान रूप को पैदा करना या उस परमात्मा से संबंध स्थापित करना अर्थात इस लक्ष्य कार्य का नाम भंडारा है। इस कार्य को कराने के लिए सचरित्रवान ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत तत्व ज्ञान प्राप्त करता संत या सज्जन के मुखबाणी से की गई या लिखी गई योग कलाओं के माध्यम से होनी चाहिए। आज से बहुत पहले किसी परिवार में जब कोई व्यक्ति नर या नारी मर जाते थे तो उनके नाम पर परिवार का एक व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना में लग जाता था, यानी वह काम धंधा के साथ साथ नारी से भी विरक्त रहता था और उस परिवार के पूरे बालिग यानी पति पत्नी वाले 1 साल सत्यता का पालन करते हुए आपस में दूर रहकर समय पालन करते थे। जब बहुत बड़ा परिवार होने लगा तो साल के अंदर किसी न किसी नर या नारी की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार उपरोक्त नियम का पालन करने से परिवार के विकास में रुकावट होने लगी। ज्ञानी परिवार के विकास के दृष्टिकोण से यह काम 6 महीना के लिए निश्चित कर दिया। इस तरह से जैसे जैसे परिवार की जनसंख्या बढ़ने लगी तो ज्ञानी क्रमशः 3 महीना, 1.5 महीना और अंत में 12 दिन पर यह कार्य करने के लिए निर्णय दिया। ज्योतिष ज्ञान के द्वारा मरने वाले के नाम पर 12 दिन पाप दोष का दृश्य दिखाई दिया। इसी आधार पर पंडित अर्थात बाभन अपना काम 12 दिन में करते हैं और दूसरों का काम 13 दिन पर करते हैं। वे सोचते हैं कि सभी लोग अपना पाप खा जाएं तो हम लोग 13वां दिन पाप के नाम पर दक्षिणा लेंगे और पाप रहित पूड़ी खाएंगे, अर्थात पंडित पाप के नाम पर दक्षिणा लेकर दोष रहित पूड़ी खाकर आनंद मनाया। एक बात पर आप लोग ध्यान दें कि सदगुरु का कथन है कि हवन करते समय मंत्र के साथ जो स्वाहा शब्द आता है उसका अर्थ समाप्त होना होता है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि फलाने का घर जल गया, क्या हुआ भाई, तो सब स्वाहा हो गया। ऐसा ठेठ भाषा में कहना कि मारब की स्वाहा हो जीवा। स्वाहा का मतलब समाप्त होना, खत्म हो जाना होता है। और स्वाहा शब्द राक्षस से आया हुआ है। देवताओं को जलाने के लिए राक्षस लोग बहुत बड़ा हवन कुंड का व्यवस्था किया। उसमें राक्षस बहुत ही गाय बैल भैंसा घोड़ा गधा बहुत कुछ डालकर स्वाहा कहा कि और देवता लोग को उसमें जलाने के फलाने देवता स्वाहा मतलब इसी में आइए भस्म हो जाइए। देवताओं लोग का तपस्या भंग करने के लिए ये सब स्वाहा शब्द कहा गया है। इसलिए स्वाहा शब्द नहीं कहना है। उसका अर्थ समाप्त होना होता है। उनका कथन है कि बाभन अपनी पूज्यता को कायम रखने के लिए देवी देवता को भी अग्नि में जलाने की बात कहा। ऐसे भेद से परिपूर्ण मानव से कोई भी शुभ काम नहीं कराना चाहिए। जब हर जाति के लोग हर जाति का काम करते हैं तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इस प्रकार शुद्ध शब्द या मंत्र के सहयोग से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी कार्य कर और करा सकता है। ऐसा करने से सुनने समझने और जानने से प्राणियों में चेतना जगती है। ऐसा कर लोग हर्षोपरांत एक समाज बनाकर प्रेमालाप में विभोर होकर समय व्यतीत करें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व के साथ सुगठन होता है। भंडारा कराने का लक्ष्य यह है कि एक बड़ा समाज के साथ रहते हुए सुख शांति के साथ जीवन बितावे। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है उसे सामाजिक शब्दों से शांति प्राप्त होती है। जन्म मृत्यु नाश तीनों शब्द अन्यास। मन मरे न माया मरे, न तो मरे शरीर। परिवर्तनशील संसार है कह गए उत्तम फकीर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, स्वतः अनेक रूपों में आकर इस संसार में अपना कार्य सिद्ध करती और कराती है। इस आत्मा के साथ साथ हर सांसारिक प्राणी का कल्याण कार्य सिद्ध होता है। यह कार्य कराने के लिए मरने यानी मृत्यु के दिन से लेकर जितने दिन के अंदर व्यक्ति अपना सामान जुटा सके और अपने समाज को इकट्ठा कर सके उसी आधार पर किया जाएगा। सब दिन परमात्मा का बनाया हुआ है जिसमें किसी प्रकार का भेद न रखकर अपने मन से दिन निश्चित कर लेना चाहिए
अच्छा बुरा दिन नहीं मनोभावना होती है। व्यक्ति कर्मानुसार फल प्राप्त करता है। सत्य कर्म ही पूजा है, जीव ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, शब्द ही ब्रह्म है। ज्ञान गुरु के माध्यम से सब कुछ पाया जाता है। उचित कार्य कर अच्छा बनो, यही मेरी कामना है। भंडारा का काम ब्राह्मण से कराना चाहिए, बाभन से नहीं। ब्राह्मण और बाभन का अर्थ है। अब आप लोग बाभन और ब्राह्मण के विषय में ध्यान दें। बाभन का अर्थ वेदहीन और चरित्रहीन होता है, जिसमें भेद भरम द्वेष आलस लालच कपट प्रतिष्ठा जाति भेद आदि भरा हो और हर नीच कर्मों को करते हुए अपने से अपने को बड़ा मानकर कुछ समझता हो, उसे बाभन कहते हैं। ब्राह्मण जिसमें 8 प्रकार की कामना न हो, यानी जो हर वस्तु पदार्थ व्यक्ति या स्थान में ब्रह्म को देखता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। 8 प्रकार की कामना का मतलब जिसमें सुख संपत्ति नारी पुत्र रूप ज्ञान प्रतिष्ठा भगवान प्राप्ति की चाहना न हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म में विचरण करते हुए हर प्राणी से प्रेम की दृष्टि से मिलते हुए सदैव योग में जो लीन है वह ब्राह्मण है। ऐसा ही ब्रह्मज्ञानी से यह काम कराना चाहिए, पर ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहीं कहीं मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कर और करा सकता है। जब हम लोग एक ही परम ब्रह्म से उत्पन्न हैं, तो सभी प्राणी का परम कर्तव्य है कि भेद भय भ्रम से परे होकर समाज को सुगठित रूप देकर आनंद सागर में गोता लगावें। समय को ध्यान में रखते हुए इस समय के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ाएंगे हमन वाला मंत्र जब बोलब ना, निरक्षा अपन काट दी।